हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। सो गाइज, आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। आप प्रैक्टिस भी कर रहे होगे। हमने पिछली क्लासेस में कुछ स्ट्रक्चर्स सीखे थे, कुछ वर्ड्स के यूसेस सीखे थे जो शायद कभी हम लाइफ में अपने बोलते रहते हैं और वहाँ पे हम फंस जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको सिखाया था, जब भी आपको बोलना हो कि भाई मैं खो गया था, मैं सपनों में खोया हुआ था, तो आई वॉज लॉस्ट इन ड्रीम्स। अगर आपने पीछे की क्लासेस नहीं देखी हैं तो गाइज आपको ये देखना है, पीछे की क्लासेस देखनी है, ताकि आप अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को, छोटे छोटे कन्फ्यूजन्स को कंप्लीट कर सकें, फिनिश कर सकें। इस तरीके के सेंटेंसेस गाइज हम लाइफ में नहीं बोलते, बट कभी कभी जब हमारे मुंह से निकल जाते हैं तो हम सोचते हैं कि यार अभी हम अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे। तो वो सब चीज़ों को कवर अप करने के लिए पीछे मैंने छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको सिखाए थे। तो यू मस्ट वॉच द प्रीवियस वीडियोस, पीछे की वीडियोस जाके देखनी है। कुछ समझ में ना आए तो यू कैन राइट इन अ कमेंट बॉक्स, मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूँगी। सो गाइज, जैसा कि आई होप कि आप लोग ठीक ठाक होंगे एंड यू मस्ट बी इंजॉइंग योर लाइफ। आप अपनी लाइफ भी इंजॉय कर रहे होंगे एंड वी मस्ट इंजॉय आवर लाइफ। हमें अपना समय इंजॉय करना ही चाहिए एज वी आर लर्निंग। हम अभी सीख रहे हैं, हमारी सीखने की एज है। और हम अगर एज की बात करें तो सीखने की कोई भी एज नहीं होती। हम किसी भी एज में सीख सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी बोलना हो या खाना बनाना हो। चलिए कोई बात नहीं, बातें तो बहुत सारी होती रहेंगी, बट अभी हम कुछ स्ट्रक्चर्स की बात कर लेते हैं। अभी पिछली क्लासेस में गाइज मैंने देखा था एग्जैक्टली मेरे जो पॉइंट ऑफ व्यूज निकलते हैं, मैंने देखा कि कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि मैम कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, मतलब जो देखने में एक जैसे लगते हैं बट उनके मतलब अलग अलग होते हैं। तो वी मस्ट नो, हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो वर्ड्स हैं उनका सही तरीके से हम कहाँ यूज़ करेंगे और उसका मतलब क्या होगा। तो आज हम उसी में से कुछ वर्ड्स की बात करने वाले हैं। देखिए, फर्स्ट वर्ड हमारा है बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं, तो ऑफकोर्स आप लोग तैयारी कर रहे होंगे बोर्ड के एग्ज़ाम्स की, और हो सकता है प्री बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी दे रहे हो। तो गाइज इस तरीके के हमें फिल इन द ब्लैंक में आ जाते हैं। अभी मैं कोशिश करूँगी कि इन दिनों उन सब चीज़ों को कवर कर पाऊँ ताकि आपके बोर्ड के एग्ज़ाम्स में वो थोड़ी बहुत हेल्प कर पाएँ। अगर आप बोर्ड के एग्ज़ाम्स देने वाले हैं या आपके घर में कोई भी देने वाला है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि मैम इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम कैसे बताएंगे। तो आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट। मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसके ऊपर वीडियो बना पाऊँ। बट जैसा कि हम क्या इंग्लिश में अभी स्पोकन इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो आई ऑलवेज कवर मोस्ट ऑफ द टॉपिक जो स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं, बोलने वाली इंग्लिश से रिलेटेड होते हैं। अगर ग्रामर में भी आपका कोई क्वेश्चन है तो यू कैन राइट डाउन इट, आप लिख सकते हैं कि भाई मैम इसको हम कैसे करेंगे, इसका क्या रूल होता है। आई विल टेल यू द वे, मैं आपको तरीका बताने की पूरी कोशिश करूँगी। सो बिसाइड और बिसाइड्स को आज कवर कर लेते हैं एंड कम्प्लीटली इसका मतलब सीख लेते हैं। इसका मतलब होता क्या है, देखिए अभी हमें इसको नहीं देखना है, यहाँ पे मैं क्रॉस कर देती हूँ। अभी आपको इस वाले स्ट्रक्चर को ही देखना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, यहाँ पे दो सेंटेंसेस लिखे हैं। माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल। मतलब बिसाइड का मतलब होता है हमारा, मैं इसे सर्कल करती हूँ, बिसाइड का मतलब होता है किसी के पास में। जैसे कि मैंने बोला आपको कि ये, जैसे कि ये दोनों चीज़ें रखी हुई हैं अभी मेरे हाथ में, तो मैं मुझे बोलना है कि भाई मार्कर रखा है डस्टर के पास में, तो द मार्कर इज बिसाइड द डस्टर। किसी भी चीज़ के पास में होना, मतलब एक चीज़ ये है उसी से जुड़ के बराबर में होना को बोलेंगे बिसाइड। जैसा कि एग्जाम्पल देखते हैं, क्या है, माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल। मेरा जो घर है ना वो मंदिर के बराबर में ही है। हम अक्सर इंग्लिश लैंग्वेज में भी ऐसी बात करते हैं कि भाई जो मेरा घर है ना वो मंदिर के बराबर में है। माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, ठीक है। मैंने बोला कि जो मेरा भाई है ना वो खड़ा है, वो टीचर के पास जो खड़ा है। माई ब्रदर इज स्टैंडिंग बिसाइड माई टीचर। मतलब कभी कभी हम जैसे किसी की शादी में भी मिल जाते हैं, किसी फंक्शन में मिल जाते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा हम इंडिकेट करते हैं, अरे मेरी मम्मी देखो वो खड़ी हैं, मम्मी खड़ी है ना वो रेड कलर की साड़ी में, उनके बराबर वाली आंटी के पास खड़ी हैं। तो माई मॉम इज स्टैंडिंग बिसाइड रेड कलर्स वियरिंग
साड़ी वाली आंटी, ऐसे आप बोल सकते हो किसी को समझाने के लिए। जब भी आपको कहना हो कि भाई इसके पास में, तो आपको बोलना है वहाँ पे बिसाइड। इसमें ध्यान रखिएगा हमने एस नहीं लगाया है, यहाँ पे हमने बिसाइड की बात की है। आपको बोलना है कि भाई मेरा स्कूल जो है ना वो कोतवाली के बराबर में है, माई स्कूल इज बिसाइड द कोतवाली। ठीक है। आपको बोलना है कि किचन जो है ना वो टॉयलेट के पास में नहीं है। नहीं है, मैंने बोला नहीं है, तो आप बोलेंगे माई किचन इज नॉट बिसाइड द टॉयलेट। ठीक है। मैंने बोला मेरी विंडो के पास में ही एसी लगी है, माई एसी इज बिसाइड द विंडो। जब हम कभी भी किसी भी सेंस में बात करते हैं इसके बराबर में, तो हम बोलेंगे बिसाइड टू। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी कंफ्यूज होंगे, तो गाइस मैं एक लैंग्वेज में और आपको समझाना चाहूँगी कि जब हमें बोलते हैं ना नेक्स्ट टू, NEXT, नेक्स्ट टू, तो हम उसका मतलब होता है बिसाइड टू। बिसाइड और नेक्स्ट टू का मतलब सेम है। नेक्स्ट टू का मतलब होता है अगला वाला, मतलब कोई चीज़ ये है और उससे अगली वाली, तो उसको बोलेंगे नेक्स्ट टू। और नेक्स्ट टू का ही सिनोनियम जो होता है, सिमिलर वर्ड्स जो होते हैं, वो होता है बिसाइड। कोई भी चीज़ बराबर में रखी है, भाई मेरा मोबाइल रखा है टीवी के पास में, तो हम बोलेंगे माई मोबाइल इज लाइंग बिसाइड द टीवी। मैंने बोलना है कि भाई मेरी जो ड्रेस रखी है वो अलमारी के पास रखी है, अलमारी में नहीं रखी है, अलमारी के पास में रखी है, तो मैं बोलूँगी माई ड्रेस इज लाइंग बिसाइड अलमीरा। ठीक है। मुझे बोलना है कि जो प्रेस रखा है ना, आयरन, वो टीवी के पास रखा है, द आयरन इज लाइंग बिसाइड टीवी। मतलब उसके जस्ट बराबर में होना, कोई भी चीज़ यहाँ पे है उसके पास वाली चीज़ के बारे में बात करें तो बिसाइड की बात करेंगे। आप मान लेते हैं पेरेंट्स मीटिंग में जाएंगे, पेरेंट्स मीटिंग में आपसे मान लेते हैं पूछ लिया गया कि भाई आपका बच्चा कहाँ पे है, तो आप बोलेंगे कि भाई मेरा बच्चा जो बैठा है ना वो टीचर के बराबर में जो बैठा है वही है मेरा बच्चा, तो आप बोलेंगे माई सन या माई किड इज सिटिंग बिसाइड द टीचर। ध्यान रखिएगा गाइज, मैं वापस आपसे बोल रही हूँ, मैंने यहाँ पे बिसाइड्स नहीं बोला है, मैंने यहाँ पे बोला है बिसाइड। बिसाइड का हमेशा मतलब होता है नेक्स्ट टू, मतलब अगला। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने बहुत क्लियर लैंग्वेज में, बहुत क्लियर डेफिनेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। कभी कभी बोल देते हैं कि भाई मेरे जो बोल देते हैं ऐसे ही कि भाई घर में जो हमारा पंखा लगा है ना वो एसी के पास में नहीं लगा है, तो माई फैन इज नॉट फिट नियर द एसी, माई फैन इज नॉट फिट नियर टू एसी। नियर टू एसी लगा सकते हैं, बिसाइड एसी भी लगा सकते हैं। नियर टू, नेक्स्ट टू, बिसाइड, ये सब सिमिलर वर्ड्स होते हैं। सो इसकी तो हमने बात कर ली। अभी हम बिसाइड्स की बात करते हैं, जिसमें हमारा एस लगा होता है, बिसाइड्स, इसको बोलेंगे बिसाइड्स। तो अभी इसका एग्जाम्पल हमारा यहाँ पे जाता है। इसके हिसाब से देखिए क्या लिखा है, आई हैव सैंडविच बिसाइड्स पराठा। जब हमारे पास दो चॉइसेस होती हैं कि भाई, अभी दो चॉइसेस की बात कर लेते हैं, तो डस्टर को तो हटाना पड़ेगा क्योंकि ये अलग है। मैंने बोला कि भाई मेरे पास ब्लैक मार्कर के अलावा रेड मार्कर भी है, तो मैं बोलूँगी आई हैव फर्स्ट थिंग, पहली चीज़ यहाँ पे लगाएंगे आई हैव, और दूसरी चीज़ यहाँ लगा देंगे। मैंने बोला कि आई हैव रेड मार्कर बिसाइड्स ब्लैक मार्कर, मतलब मैंने दो चीज़ों का कंपैरिजन किया। आई हैव, जब हमें दो चीज़ों के कंपैरिजन करने होते हैं कि भाई इसके अलावा मेरे पास ये भी है, तो वहाँ पे लगाएंगे बिसाइड्स, किसी चीज़ के अलावा। जैसे कि मैंने बोला मेरे पास मोबाइल के अलावा लैंडलाइन फ़ोन भी है, आई हैव लैंडलाइन फ़ोन बिसाइड्स माई मोबाइल। मैंने बोला मेरे पास पिंक ड्रेस के अलावा वाइट ड्रेस भी है, आई हैव वाइट ड्रेस बिसाइड्स पिंक ड्रेस। मैंने बोला कि भाई मेरे पास ब्लैक मार्कर भी है रेड के अलावा, तो आई हैव ब्लैक मार्कर बिसाइड्स रेड मार्कर। ठीक है। मैंने कहा मेरे पास टीवी के अलावा एलईडी भी है, मतलब ब्लैक एंड वाइट टीवी के अलावा एलईडी भी है, तो मैंने बोला आई हैव एलईडी बिसाइड्स ब्लैक एंड वाइट टीवी। ठीक है।
मेरे पास कार के अलावा स्कूटी भी है, आई हैव स्कूटी बिसाइड्स कार। मेरे पास, मान लेते हैं अपने टैलेंट की भी बात कर सकते हो, मैंने कहा भाई मेरे पास हैंड राइटिंग टैलेंट के अलावा स्पोकन इंग्लिश का भी टैलेंट है, तो आई हैव स्पोकन इंग्लिश टैलेंट बिसाइड्स हैंड राइटिंग टैलेंट। मैंने बोला भाई मेरे पास किचन के अलावा, कुछ भी बोल सकते, दो चीज़ों का कंपैरिजन करना हो, भाई आपने बोला किचन के अलावा आपके पास एक घर और भी है, आई हैव अनदर हाउस बिसाइड्स किचन। तो एग्जैक्टली बिसाइड का मतलब हो गया अगला, एंड बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। इसके अलावा मेरे पास ये भी है, उसके अलावा मेरे पास वो भी है। जब हमें ऑप्शंस होते हैं, हमारे पास दो ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, तो वहाँ पे हम लगाएंगे बिसाइड्स। एंड जब हम किसी अगली चीज़ की बात करते हैं कि भाई इसके नेक्स्ट ही ये चीज़ रखी है, तो हम वहाँ पे लगाएंगे बिसाइड। जैसा कि मैं, अब आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ में आ जाएंगे, जैसे कि माई हाउस इज बिसाइड द टेम्पल, मेरा घर मंदिर के बराबर है। एंड आई हैव अ सैंडविच बिसाइड्स पराठा, मेरे पास सैंडविच भी है पराठे के अलावा। भाई अगर आपको पराठा नहीं खाना तो मत खाओ, आई हैव सैंडविच बिसाइड्स पराठा। मम्मी आवाज़ लगाती हैं, आपने पूछा मम्मी से मम्मी क्या बनाया, तो मम्मी कहेंगी मैंने भिंडी बनाई है। आपने बोला अरे भिंडी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, आई डोंट लाइक भिंडी। तो फिर मम्मी आपसे कहेंगी भाई मम्मी को तो खाना खिलाना है ना आपने, तो अभी वो आपसे बोलने वाली हैं कि भाई चल ठीक है सूखे आलू भी रखे हैं, भिंडी के अलावा सूखे आलू भी रखे हैं, तो वो बोलेंगी आई हैव प्रिपेयर्ड सूखे आलू बिसाइड्स भिंडी। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। अब जैसे कि आपने अपनी बहन से बोला कि भाई ऐसा करियो मेरे आज प्रेस कर दियो कपड़े, मुझे रात को पार्टी में जाना है, तो आपकी बहन बोला भाई तेरे प्रेस करने के अलावा भी मुझे बहुत काम है, आई हैव टू डू अ लॉट बिसाइड्स आयरनिंग योर क्लोथ्स। थोड़े लंबे सेंटेंसेस हो जाएंगे, पहले छोटे से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे लंबे सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे। सो गाइज आज की क्लास में आपने बिसाइड और बिसाइड्स का मतलब सीखा। जनरली आप न्यूज़पेपर में, आप मैगजीन्स में, अगर आप कॉम्पिटिशन्स की मैगजीन्स उठाएंगे उसमें भी इस तरीके के सेंटेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। और जब हमारा ये दोनों स्ट्रक्चर्स हमें दिख जाते हैं बिसाइड और बिसाइड्स, तो इसमें से एक बिसाइड का मतलब तो आपको पता होता है कि भाई इसका मतलब तो ये है, और कभी कभी हमें दूसरे का मतलब पता ही नहीं होता, तो हम क्या होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं और हम उसका मतलब भी ठीक से नहीं निकाल पाते, जिसकी वजह से हमारा पूरा एग्जाम गलत हो जाता है। या हम कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो उसकी हम हिंदी ही नहीं निकाल पाते कि एग्जैक्टली इसका मतलब है क्या। तो गाइज आपको इसका सीखना है, मतलब आपको अपनी बुक्स में ढूंढना है कहाँ कहाँ लिखा है, क्या अब आप उस सब चीज़ों को समझ पा रहे हो। एक छोटी सी क्लास थी ये, मैंने आपको समझाया इन सब चीज़ों के बारे में। लैंग्वेज में भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, 10 12 15 सेंटेंसेस बोलने की कोशिश करेंगे, आ जाएगा। जैसा कि एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको, बिसाइड का मतलब बता देंगे कि भाई आपका घर कहाँ पे है, आपका स्कूल कहाँ पे है, आपका ऑफिस कहाँ पे है। मैंने बोला कि भाई मेरा ऑफिस तो कोई भी ले लेते हैं बिल्डिंग, मैंने कहा सैमसंग के अगला जो सैमसंग का हेड ऑफिस बना हुआ है ना उससे नेक्स्ट ही है, तो मैंने बोला माई ऑफिस इज बिसाइड द सैमसंग ऑफिस। इस तरीके से आप अपने एग्जाम्पल्स बता सकते हो, घर के बारे में बता सकते हो, मंदिर के बारे में बता सकते हो। मैंने आपसे पूछा भाई आपकी गली में मंदिर कहाँ पे, मंदिर तो दिखाई नहीं दे रहा, तो आपने बोला अरे मैम क्या बात कर रहे हो, जो वो वहाँ पे खंबा है ना, खंबे के पास में ही तो मंदिर था, द टेम्पल इज बिसाइड द पोल। ठीक है, तो ये इन सब चीज़ों को आप समझ पाएंगे, कर पाएंगे, बोल पाएंगे। बिसाइड्स के भी मैंने आपको ऑप्शन दे दिए, जब आपके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल हो तो आप बोल सकते हो भाई इसके अलावा मेरे पास ये भी है, इसके अलावा मेरे पास ये भी है, इसके अलावा मुझे ये भी करना है, इसके अलावा यहाँ पे भी, यहाँ के अलावा वहाँ भी जाना है। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो गाइज अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन गेट इन टच विद मी अगेन। आई हैव टू से बाय टू यू, थैंक यू सो मच।